हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। अभी कुछ दिनों से कुछ बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी कि कितने रिवीजन इज़ एनफ रिवीजन। मतलब अपने फाइनल में या इंटर में अगर हैं तो अपने कितने रिवीजन करें ताकि वो मेरे लिए परफेक्ट हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली इंटर हो चाहे फाइनल के हो, अब चाहे वो सीए हो, सीएस को या सीएमए के हो, सभी लेवल के बच्चों की ये क्वेरी बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेरी है। कितने रिवीजन अपने को करना चाहिए? कुछ बोलते हैं 2, कुछ बोलते हैं 4, कुछ बोलते हैं 6, तो कोई लिमिट नहीं होता है। तो एक जो नॉर्मल बच्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि अपने को कितना रिवीजन करे और कितने परसेंटेज स्टडी उसमें कवरेज करे, रिवीजन में अपने क्या क्या करे। तो जनरली छोटी छोटी बातें रहती है कि एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कैसे करूँ रिवीजन। तो जनरली इसके लिए अपने सजेस्ट करते हैं कि कभी भी अगर आप रिवीजन प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आप रूटीन बनाइए कि आपको कितने दिन में कौन से सब्जेक्ट कवर अप करना है। जनरली अपने सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि 3 रिवीजन इज गुड इनफ रिवीजन, मतलब बहुत सफिशिएंट कवरेज हो जाता है अपना 3 रिवीजन में। 3 रिवीजन में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो फर्स्ट रिवीजन हो वो एटलीस्ट 5 to 7 डेज का हो। फर्स्ट रिवीजन जो आपका हो वो 5 to 7 डेज का हो। जो आपका सेकेंड रिवीजन हो वो उसको अपने को वो रखना है सिर्फ 3 से 4 दिन का। फर्स्ट रिवीजन अपने को रखना 5 to 7 डेज का, सेकेंड रिवीजन अपने को रखना 3 to 4 डेज का मैक्सिमम। जो थर्ड रिवीजन अपने को रखना है वो मैक्सिमम रखना है 2 डेज का। 2 डेज थर्ड रिवीजन को अपने को 2 डेज के बियॉन्ड एक्सटेंड नहीं करना है। जो सेकेंड पॉइंट इस टॉपिक में कवर करने का वो ये है कि अपने को जो है पूरे सिलेबस में अपना क्या क्या कवरेज आता है। सबसे पहले अपना टीचर्स का स्टडी मटेरियल, सेकंड आता है अपना इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, थर्ड आता है अपना एमटीपी आरटीपी, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड सजेस्टेड आंसर्स। ये सारी चीज़ों को जब अपने कंबाइन करते हैं तब बनता है एक अपना स्टडी मटेरियल जिसका 80 to 90% कवरेज अपने को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रिवीजन में कंप्लीट करना है। जब अपने ये पूरा मटेरियल कवर कर लेते हैं तब अपने को सफिशिएंसी आती है कि नहीं भैया अब अपने तो कुछ कवरेज किए हैं, तो अब अपने को किस तरह से प्लानिंग करनी है आप उसको जचाना है। कि अगर अपने को 7 डेज की प्लानिंग है, एक सब्जेक्ट लेनी है, उसको 7 डेज की रूटीन बनानी है कि 7 डेज में मुझे 1 to 5 डेज, फर्स्ट डे से 5th डे तक आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल कवरेज करने हैं। कि आपके जो भी जहाँ से भी आपने क्लासेस लिए हो, चाहे आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से पढ़े हो, खुद से पढ़े हैं, जो आपका मेन मॉड्यूल है उसको 7 डेज में से उसको 5 डेज का टाइम देना है। नेक्स्ट जो 2 डेज बच रहे हैं उसमें अपने को कवरेज करने इंस्टीट्यूट के एमटीपीज, आरटीपीज और पास्ट ईयर क्वेश्चंस। मैं हमेशा से एक ही चीज़ पे फोकस करते आया हूँ कि इंस्टीट्यूट के एमटीपी, आरटीपी और पास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अभी नए सिलेबस अनाउंस हो गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे नहीं रहेंगे अपने को कोई आइडिया नहीं है। उसके लिए बेस्ट टू बेस्ट जो अपने पास आइडियाज़ रहते हैं वो यही है कि अपने पास्ट ईयर के एमटीपीज, आरटीपीज और क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो करें। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी आती है कि सर सिलेबस तो चेंज हो गया है, सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, ड्रास्टिक चेंजेस हो गए हैं। तो वहाँ पे अपना यही कहना रहता है कि भले ही सिलेबस चेंज हो गए हो पर अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो मोर और लेस सेम है। तो इस केस में आपको पास्ट ईयर के जो एमटीपीज, आरटीपीज और पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो अपने को क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अपने को एटलीस्ट 3 रिवीजन कवर करने हैं। सेकेंड चीज़, अपने को जो सिलेबस है उसका 80 to 90% कवरेज अपने को देना है हर एक रिवीजन में। थर्ड चीज़ जो अपने को ध्यान में रखना है कि 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, आप एक सब्जेक्ट पिक करें, उसको अच्छे से कंप्लीट करें, फिर उसके बाद ही दूसरे सब्जेक्ट में स्विच करें। ये जो कंटिन्यूसली स्विचिंग होती है हर एक दिन में 3-3, 4-4 सब्जेक्ट, 4 घंटे एफआर, 4 घंटे एसएफएम, 4 घंटे लॉ, फिर 4 घंटे ऑडिट, इस टाइप में क्या होता है ना, आपका माइंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आप कहीं पे भी फोकस नहीं रह पाते हैं। तो वो चीज़ एकदम नहीं करें, एक सब्जेक्ट को पिक करें और कंटिन्यूसली उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दें, उस सब्जेक्ट को समझें, उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करें। ये चीज़ देखें कि उस चैप्टर से कौन कौन सी ईयर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये चीज़ करने से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
हम स्टार्टिंग से स्टूडेंट्स को ये बताते हुए आ रहे हैं कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी कोर्स में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपर्ट्स जो है वही आपके कॉल्स अटेंड करेंगे और आपकी जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे वो आपको शेयर किया जाएगा। स्टे हेल्थ, स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड। थैंक यू।